उन्हें शिबली फराज ने भी बाहर आके कहा मीडिया को कि जी हम ये अल्फाज बता नहीं सकते, मगर आप कैसे कह सकते हैं कि एक उनकी साबका बीवी रह चुकी थी, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए था। जब और खवातीन ने शोर मचाया, शेम शेम के नारे लगाए, शेम शेम के नारे लगाए गए। जी तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मुझे नहीं लगता कि खावर मानिका साहब जी उन्होंने जो बातें की और जिस तरह उन्होंने बताया, देखें ना मैंने सुनी ना किसी और ने सुनी और कुछ नहीं पता। ये तो हमें एक मीडिया से पता चलता है, जो रिपोर्टिंग होती है कि वहां पे एक्चुअली हुआ क्या। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग उसको एग्जैजरेट करते हैं। अब वो एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे, लेकिन होता ये है कि आप आके किसी को इतनी बदमाशी आप करते हैं कि आप आके उसकी पिटाई लगा देते हैं उस बंदे को। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अदालती सिस्टम जो है उसमें जो लॉयर्स हैं क्या वो इतने मजबूत हैं? मगर आप ये बताएं शेख भाई, आप ये बताएं शेख भाई, ये बताएं कि अब डिवोर्स दे दी, खला हो गई, शादी हो गई उस औरत की, तो आप ये एक अलग से नहीं हमें बहस क्यों है? आप बताएं ना कि ये केस क्या इस तरह अदालत में लाके इस तरह उछाला जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? खावर मानिका क्यों नहीं चाह रहे थे कि फैसला हो जाए? इतने पुराना फैसला होने वाला था, आज फैसला होने वाला था, क्यों नहीं करवाने दिया फैसला? शोएब भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल पिटाई शोएब भाई बिल्कुल पिटाई नहीं लगानी चाहिए थी, मगर जब एक वजीर बताइए, करिए बात, कोई बात नहीं, पसंद नापसंद की बात नहीं हो रही है, एक सच की बात आनी चाहिए। एक सेकंड सैयद साहब का मैं सुन लिया, शेख भाई होल्ड पे चले गए, शेख भाई नहीं सुन रहे, होल्ड पे गए, मैंने सैयद साहब को लिया। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। व्हील चेयर से खड़ा उसको उठा के घसीटते हुए, अरे रुक जाए, मैं इनका भी ले लूं थोड़ा सा, इस पे तजिया लेना चाह रही हूँ मैं इनका। तो मजम्मत कर दें, खावर मानिका बगैरत पे आप रो रहे हैं, उसके ऊपर भी तो मजम्मत कर दें कि वो इतना बगैरत इंसान है। जो जैदी भाई ने बात कही कि बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमारे को, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बगैरत इंसान है, और आप कह रहे हैं कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यार शोएब भाई क्या हो गया है आपको यार? शोएब भाई होल्ड पर उनको नहीं समझ रहा है, टीवी पे देख रहे हैं। जी बोले सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। इसलिए कि पहले कॉल बाद में कॉल आई है इनके पास, तो इनको टाइम नहीं मिला, मैंने इसलिए इनको यार कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। बात ये है कि खावर मानिका तो लोग कह रहे हैं वो बेगैरत है, वो खराब है। भाई खावर मानिका उनके खामिन रह चुके हैं बहुत सालों तक, बहुत सालों तक। सही, कितने बच्चे उनके बताइएगा जरा, बताएंगे, मेंशन करें कितने बच्चे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अज़वाजी ताल्लुकात, जिसके नतीजे में उनके बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। कितने? अब छोड़ दें कितने क्या है, पता चलना चाहिए आवाम को, पब्लिक को, कितने बच्चे उनके खुद के बच्चे। आवाम को इतना पता होना चाहिए कि उनके वो साबिक खाविन है, वो अपनी बीवी के बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे बजाय पीटीआई के हमदर्दों को। और वो इतने बेगैरत आदमी भी नहीं है। अगर वो इतने बेगैरत आदमी थे तो बुशरा बीबी ने उनसे शादी क्यों करी हुई थी, इतने सालों तक अपने साथ क्यों रखा हुआ था? मगर सवाल ये पैदा होता है, आप कह रहे हैं, चलिए पहले आप बोलते फिर बोलिए। ये है मेरा कहने का मतलब है, वो घर का मसला है, उसको हमदर्द बुशरा बीबी को ज्यादा जानते हैं या खावर मानिका ज्यादा जानते हैं? तो ये घर का उनका मसला है। अगर इमरान खान नहीं आते वो तो अभी तक उन्हीं की बीवी रहती। नहीं क्या आप क्या कह रहे हैं कि वो उनके साथ? नहीं मैं सवाल पूछूंगी, एक सेकंड पूरा बात कर लेते हैं, उनको अपील करते हैं। नहीं उनके जरा सुन तो ले सही है भाई। उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं, 7 बच्चे हैं उनके, 7 बच्चे, सुन तो ले, 7 बच्चे जो देखें उनको बताएं, 7 बच्चे। यानी अगर वो शौहर रह चुके हैं तो वो बहुत अच्छा इंसान है कि कोई शौहर चाहे वो साबका हो या मौजूदा हो, अपनी बीवी के बारे में, साबका बीवी या किसी के बारे में ऐसे अल्फाज यूज करेगा? चले अभी सुनने दें उनका पूरा बयान सुनने दें, मुझे सुनना है प्लीज। एक मिनट इस तरह उसको डिफेंस जो कर नहीं, डिफेंस की बात नहीं है, सुनने दें। वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात में कुछ सुने।
नहीं डिफेंस नहीं किया उन्होंने। ये कहा डिफेंस नहीं किया। मैं एक से मैं इनको बता दूं, उन्होंने ये कहा कि खबर मोनिका अपनी बेगम को उनके साथ जिंदगी गुजारिए। आपके बकौल उनके 7 बच्चे, उन्होंने तो बच्चे नहीं बताए थे, आपने मेंशन किया 7 बच्चे। तो जब 7 बच्चे उनके साथ थे, उनको जिंदगी गुजारी, तो वो बुशरा बीबी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बानिस्बत पीटीआई के लोगों की बानिस्बत। वो अपनी बुशरा बीबी के सामने जाते हैं, उन्होंने बुशरा बीबी को कुछ ऐसे अल्फाज बोले, मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है उन्होंने बुशरा बीबी को नहीं बोले, उन्होंने इमरान खान को बोले। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मगर साजिद भाई ना कोई बात सुनते नहीं है और ना समझते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर पर क्यों मचाना है साजिद भाई, पहले सुने। मतलब जी ये है कि ये एक उनका घर का मसला है। राइट, घर का मसला था, तो क्या इस तरह कोर्ट में और इस तरह पब्लिक के सामने आना था? जब आप ये देखें, एक बात सुने, इसका फैसला तो पहले ही हो चुका था। खबर मोनिका क्यों देर कर रहे थे? उनके खुद वकील ने कहा वो नहीं चाह रहे थे, वो कहते हैं मैं नहीं चाह रहा था अभी फैसला कराना। तो क्यों नहीं चाह रहे थे फैसला करना? देखिए आप सवाल नहीं